प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सारंगी का पाठ नंबर 25, सबसे बड़ा छाता। छाता क्या होता है? अम्ब्रेला। हम छाता कब यूज़ करते हैं? जब बारिश आती है ना। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। बारिश, झमाझम बारिश, लगातार बारिश, छत पर झमाझम, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। तो जब बारिश आती है तो सब कुछ गीला गीला हो जाता है। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर। सर्द मतलब ठंडा। जब बारिश आती है तो सब कुछ ठंडा हो जाता है। लेकिन मेरे पास है छाता। छाते के भीतर मैं और सलीम, बिल्कुल सूखे और गरम। तो जब हम छाते के नीचे होते हैं तो हम भीगते नहीं हैं, सूखे रह जाते हैं। और इस छाते के नीचे कौन कौन है? ये लड़का और सलीम, इसका दोस्त। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया। अब ये टिल्लू एक और छोटा बच्चा है, उसको भी बुला लिया। अब टिल्लू बिल्कुल सूखा, मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। अब मैं और सलीम तो थोड़े से भीग गए और टिल्लू बीच में आ गया, तो टिल्लू एकदम सूखा रह गया। मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। अब सब छाते के अंदर। फिर लता और मोनू भी आ गए। बड़ा छाता पड़ गया छोटा। तो जैसे जैसे लोग आते गए, बड़ा छाता छोटा पड़ता गया। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। शलीन और सनत भी आ गए और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। तो अब दो लोग और आ गए। कौन कौन? शलीन और सनत। तो जो छाता बड़ा था अब वो छोटा पड़ गया। दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। सोनू, हामिद, हरमीत सब के सब आ गए। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। अब तीन लोग और आ गए, सोनू, हामिद और हरमीत। दयाल चाचू, बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो। दयाल चाचू ने कहा, इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा, आसमान जितना बड़ा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, शलीन और सनत सब होंगे छाते के भीतर, सूखे और गरम। बारिश, झमाझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। ये प्यारा सा पाठ लिखा है मनोज कुमार जी ने। अब आते हैं इसके अभ्यास पर। बातचीत के लिए पहला है, बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए कि जब बारिश होती है तो आप कैसे एंजॉय करते हैं। आप बड़े होकर क्या बनाना चाहेंगे, ये आप खुद बताएंगे। क्या सचमुच कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाएं? ये तो मुमकिन नहीं है। छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश में भी गीले नहीं होते? छाता एक ऐसे कपड़े से बनाया जाता है जो बारिश में भीगता नहीं है, बल्कि पानी उसके ऊपर से फिसलकर नीचे गिर जाता है। अब है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला है, हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था? क्योंकि हर बार छाते में कोई ना कोई आ जाता था। हर बार बड़ा छाता कौन देते थे? हर बार छाता दयाल चाचा देते थे। इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिए। तो ये आप खुद से ढूंढेंगे और सबके नाम लिखेंगे। अब है, बारिश में क्या क्या गीला हो गया? बारिश में बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल गीला हो गया। अब है, खेल खेल में वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं। वर्षा होती है बारिश, तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है? इस तरह करके देखिए। आंखें बंद कीजिए और बाई हथेली खोल कर रखिए। दाएं हाथ की तर्जनी से बाई हथेली पर बजाकर देखिए। फिर से 2 उंगलियों से बजाकर देखिए, फिर 3 उंगलियों से, फिर 4 उंगलियों से बजाकर देखिए। इसको हम रेन क्लैप भी बोलते हैं। तो आप क्लास में रेन क्लैप करके देख सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो कैसी आवाज़ आती है। अब है, शब्दों का खेल। हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था। बड़ा और छोटा, इन दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे से विपरीत हैं। विपरीत होते हैं उल्टे। एक बड़ा है तो एक छोटा है। जैसे दिन और रात, ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं। तो नीचे दी गई तालिका से
दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। पहले हम नीचे शब्द देखते हैं। ऊपर तो यहाँ नीचे ढूंढकर लिखेंगे अंदर, बाहर, एक, अनेक, अंधेरा, उजाला, दाएं, बाएं, रात, दिन, दूर, पास, गीला, सूखा। ये आप अपने आप से ढूंढेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। फिर है पढ़िए, समझिए और लिखिए। दिन में सूरज, रात में तारे दिखते हैं। सच बोलें, झूठ नहीं। ऊपर आकाश और नीचे धरती है। तो इसमें भी सभी कौन से शब्द दिए हैं? विपरीत शब्द। ऐसे शब्दों को हम विलोम शब्द भी कहते हैं। अब है नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से 5 से 6 वाक्य लिखिए। बारिश, झमझम, छाता, मित्र, सहायता, दोपहर, घर, स्कूल, छुट्टी। तो आप वाक्य बनाएंगे। मैं स्कूल से घर आ रही थी या आ रहा था, तभी एकदम से बारिश आने लगी। बारिश झमझम आ रही थी। मेरे पास छाता नहीं था। मैंने अपने मित्र से सहायता मांगी। उसने मुझे अपने छाते के नीचे बुलाया। स्कूल की छुट्टी हो गई थी, इसीलिए दोपहर में हम घर पर वापस आ गए। तो इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। अब है पहेली। तोते का प्यारा खाना है लेकिन मेरी सीसी है। इसका उत्तर दे सकते हो। यह तो बात ज़रा सी है। अब तोता तो उसको बड़ा खुश होकर खाता है, लेकिन जब हम खाते हैं तो सीसी करते हैं। वो क्या है? हरी मिर्च। चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात। तो हमेशा कौन चलती रहती है? घड़ी। तो ये था हमारा प्यारा सा पाठ, सबसे बड़ा छाता। मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।